और दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अभी आपको पता होगा कि हमारा रिजल्ट एग्जाम जो हो या एग्जाम हुआ है साइको एग्जाम, उसको भी 7 दिन हो गए हैं। लेकिन रेलवे का अभी री एग्जाम से रिलेटेड या रिजल्ट से लेके या फिर एग्जाम कैंसिल, तो इन सभी चीजों से अभी कोई नोटिस नहीं आया है। और वो जो डिबार का नोटिस आया हुआ है वो एकदम फेक है अभी, क्योंकि रेलवे का यदि कोई नोटिस आता तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट जरूर मिलता। लेकिन हमारे पास अभी 7 दिन हो चुके हैं और हमारे पास रेलवे से अभी कोई एग्जाम से कोई भी कैंसिल का या री एग्जाम का किसी भी चीज का नोटिस नहीं आया। तो अभी हम आज बात करेंगे कि ये सभी प्रोसेस होने में, री एग्जाम होने में, रिजल्ट आने में, फाइनल कट ऑफ आने में, डीवी मेडिकल, इन सभी चीजों में कितना टाइम लगेगा। तो अभी हम एक सिर्फ छोटा ही वीडियो बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे इसको। और अभी हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि कितना टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम कैंसिल की। तो आपको पता होगा दोस्तों कि एग्जाम कैंसिल का अभी कोई नोटिस नहीं है कि सबका होता है या फिर किसी शिफ्ट का होता है या फिर जिनका मेमोरी में हुआ है उन्हीं का होता है। और आप कमेंट करके बताओ कि सबका होना चाहिए या जिनमें एक्चुअली जिसको प्रॉब्लम हुई है उसी का होना चाहिए। क्योंकि कई दोस्त बोल रहे हैं कि उनका एग्जाम सही हुआ है तो उनका कैंसिल नहीं होना चाहिए। बात सही है कि जिनका एग्जाम सही हो गया उनको कैंसिल नहीं होना चाहिए। हाँ, जिनके में एक्चुअली प्रॉब्लम हुई है उनका कैंसिल होना चाहिए एग्जाम। तो ये हो गई एग्जाम कैंसिल से लेके बात है। और अब जो टी स्कोर है उसको एक बार हम देख लेते हैं। आपको हमने बताया था कट ऑफ है वो, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ये हमारी कट ऑफ है जो हमने बता रखी है पहले वीडियो में, आप उसको जाके देख सकते हो। हमारी जो कट ऑफ है, हमने फिगर फाइंड के लिए हमारी कट ऑफ रखी है, वो हमने 14 से 16 नंबर रखी है। ये पांचों बैटरी थी, जिसमें से जो फिगर फाइंड है उसके लिए हमने हमारी कट ऑफ है जो 14 से और 16 रखी है फिगर फाइंड के लिए। ये फिगर फाइंड है, इसके लिए हमारी कट ऑफ है 14 से 16। क्लोक टेस्ट है, उसमें हमने रखी है 13 से और 14 के बीच में। अब कई लोग इसको भी ज्यादा बता रहे हैं तो एक गलत है, क्योंकि इतना कट ऑफ जाएगी, इससे कम जाने के तो चांस है नहीं। क्योंकि ये थोड़ी ना सबकी सभी की तैयारी नहीं है, सभी का स्कोर एवरेज डाउन जाएगा नहीं। हो सकता है किसी ने तैयारी अच्छे से कर रखी है, वो 100% मारेगा, 90% मारेगा, तो उससे कट ऑफ पे इफेक्ट तो पड़ेगा, सबकी पे एवरेज पे इफेक्ट पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं जो हमारी डन क्यू की है, उसकी हमने कट ऑफ मानी है 38 से 40 तक। फिर हम बात करते हैं पिक्चर रिप्लेसमेंट की। तो पिक्चर रिप्लेसमेंट में 60 क्वेश्चन थे और हमारी जो कट ऑफ थी वो 44 से और 46 के बीच में थी। फिर हम बात करते हैं सिमिलरिटी टेस्ट की। तो सिमिलरिटी टेस्ट में हमने कट ऑफ मानी थी 50 से 52 के बीच में। दोस्तों, ये तो हमारी कट ऑफ हो गई, आप जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। हम डायरेक्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं कि इन चीजों में कितना कितना टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 में। तो दोस्तों, अब जैसे पिछली साल का डाटा लेते हैं हम, जैसे पिछली साल मतलब जो एग्जाम हुआ था 2019 में, हम उसके बेस पे बात करते हैं। तो पहला तो था एग्जाम। पिछली बार एग्जाम हुआ था वो हुआ था 10 मई को। ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरा री एग्जाम, क्योंकि री एग्जाम पिछली साल भी हुआ था। जिन जिन का कैंसिल हो गया था उनका री एग्जाम पिछली बार भी हुआ था। तो जो री एग्जाम है वो हुआ था 21 मई को, सिर्फ 11 दिन बाद। आप समझ पा रहे हैं, सिर्फ 11 दिन बाद। फिर हम बात करते हैं तीसरा रिजल्ट की। तो जो हमारा रिजल्ट है वो आया था 4 जून को। अप्रोक्स हम बात करें तो ये 13-14 दिन है। 13 दिन मानते हैं हम इसको, 13-14 दिन लगे थे। तो दोस्तों, ये तो हो गई पिछली साल की बात। फिर हम बात करते हैं इस बार की। इस बार क्या हुआ, हमारा जो एग्जाम लगा है, हम इस बार की बात करते हैं कि पूरा प्रोसेस कितना कितना हो सकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम की। तो हमारा एग्जाम लगा है वो है 15 जुलाई को। 15 जुलाई को हमारा एग्जाम कंप्लीट हुआ है सभी का। फिर हम बात करते हैं जो अब रेलवे समझ नहीं आ रहा अंदर ही अंदर क्या कर रही है। वो रिजल्ट बना रही है या फिर अभी वो जांच कर रही है भाई किस किस का मेमोरी में बंद हुआ था उसका कैंसिल किया जाए, या फिर रीशेड्यूल का प्लान हो रहा है। तो दोस्तों, इससे अभी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 7 दिन हो गए
अभी तक कुछ न कुछ नोटिस आ जाना चाहिए, लेकिन रेलवे उससे रिगार्डिंग कुछ भी नोटिस नहीं डाल रही है। तो जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है परसों या कल या परसों में कुछ न कुछ नोटिस दे देगी री एग्जाम से रिलेटेड। तो हम बात करेंगे रीशेड्यूल की। तो आपको पता है कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं देगी। इसमें हो सकता है वो सीटी भी नहीं दे, हो सकता है वो बाकी चीजें भी नहीं कराए, वो डायरेक्ट एडमिट कार्ड भी दे दे 4 दिन पहले, तो 7 दिन पहले दे दे सीटी। तो इससे हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन हम देखें पिछली बार 11 दिन में दिया है, तो हम इसको मैक्सिमम लेके जाते हैं 15 दिन तक। तो आपको पता है कि ये फाइनल हो जाएगा 30 जुलाई तक है एग्जाम का कैंसिल, मतलब रिशेड्यूल होगा, जो भी होगा वो 30 जुलाई तक फाइनल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं थर्ड पे होता है फिर हमारा रिशेड्यूल होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो आपको पता है रिजल्ट बनाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रेलवे को, क्योंकि साई को कितने बच्चों का मैक्सिमम 1,20,000 के अप्रोक्स है, तो सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट बनाना है। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगी। पिछली बार को हम देखें तो पिछली बार लिए थे 13 दिन रिजल्ट बनाने में। तो हम मैक्सिमम 10 से 15 दिन के बीच लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हो सकता है बीच में सैटरडे संडे आ जाए, हॉलीडे आ जाए, जैसे बीच में रक्षाबंधन भी है, 15 अगस्त भी है। तो हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं 10 से और 15 अगस्त दोस्तों। ये आप फाइनल मानो, इससे कम ज्यादा 1-2 दिन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो हमने बात कर ली है एग्जाम की, जो कि हमने हमारा एग्जाम हुआ था 15 जुलाई को। हम बात कर रहे हैं रीशेड्यूल की, जो कि री एग्जाम है वो 30 जुलाई को। हाँ, और इसके बारे में भी हमने बता दिया आपको कि ये कुछ भी कह नहीं सकते हम कि डायरेक्ट एडमिट कार्ड दे दे 4 दिन पहले, 7 दिन। तो जिनको लग रहा है कि उनका एग्जाम री एग्जाम है, तो दोस्तों वो अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। फिर हम बात करेंगे रिजल्ट की। तो हमारा रिजल्ट है जो 10 से और 15 अगस्त के बीच में आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा रिजल्ट की बात। फिर हम बात करते हैं रिजल्ट के बाद की प्रोसेस। फिर हम बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट के बाद की प्रोसेस। तो हमारा रिजल्ट हमने माना है 10 से और 15 अगस्त के बीच में। फिर हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ की, क्योंकि रिजल्ट के बाद मेडिकल डीवी के लिए आपको पता ही होगा कि इस बार मेडिकल और डीवी के लिए, जैसे मेडिकल है और प्लस डीवी, मतलब पहले तो डीवी होगा फिर मेडिकल, तो उसके लिए आपको पता होगा 1:1 में बुलाएंगे, अर्थात जितनी सीट है उतने ही बुलाए जाएंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं। पिछली बार 1.5 गुना लिए थे मेडिकल में, फिर जाके उन्होंने फाइनल कट ऑफ बनाएगी। लेकिन इस बार क्या होगा, जैसे ही साइको का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद वो 1 गुना की कट ऑफ बना देंगे। जो 1 गुना की कट ऑफ बनाएंगे तो वो मेडिकल इसके साइको के रिजल्ट के बाद बनाएंगे। तो हम बात करते हैं फिर फाइनल कट ऑफ की। दोस्तों हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ की। हमने माना था कि साइको का रिजल्ट 15 अगस्त को आ सकता है, 10 से 15 अगस्त के बीच में। जो फाइनल कट ऑफ होगी फिर वो बनी बनाई है भाई, जिनका साइको हो गया और जिनका पार्ट ए है उनका पार्ट ए का 70%, साइको का 30% मिला के 100% करके उसको कट ऑफ बना देंगे। तो जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ, वो मैक्सिमम मानते हैं 25 से और 30 अगस्त तक। 25 अगस्त तो मैक्सिमम है दोस्तों। ये मतलब 22 अगस्त से, और हम हफ्ता भर मान रहे हैं 22 अगस्त से और 25 अगस्त तक, 25 अगस्त के बीच में ये जो हमारी फाइनल कट ऑफ है वो आ जाएगी। और फिर आपको पता है कि जैसे अभी जेई का रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट के अगले दिन ही इन्होंने डीवी का डाल दिया था। और ये और बात है, जो डीवी होता है और जो मेडिकल होता है वो आर जोन वाइज होते हैं। भाई जिस जोन का डीवी है वो जोन कराएगा, जिसका मेडिकल है वो भी जोन में ही होता है। तो ये सिर्फ अभी जो बाकी बचेगा वो आर रेलवे के ऊपर है। रेलवे उसको कितना लेट करवाती है कितना जल्दी करवाती है वो जोन वाइज होगा, ऐसे नहीं है जैसे अजमेर जोन है तो अजमेर जोन का अलग होगा, अहमदाबाद जोन का अलग, बिलासपुर का अलग, और पटना का अलग, गुवाहाटी का अलग। तो ये जोन वाइज होगा, मतलब अपने जोन के हिसाब से करवा लेंगे उनको जब जाके टाइम मिलेगा तो। लेकिन हाँ, फाइनल कट ऑफ और डीवी उस जो मेडिकल होगा उसमें टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हम बात करते हैं, जैसे ये फाइनल कट ऑफ को हम लाने वाला है 25 अगस्त तक। ये मैक्सिमम 25 अगस्त है। तो जो होगा डीवी, और पहले डीवी होगा, डीवी के अगले दिन जस्ट मेडिकल करवा लेते हैं। ये जैसे आज डीवी हुआ तो कल मेडिकल के लिए ये पहले से बोल देते हैं कि 2 दिन के लिए स्टे रहना पड़ेगा आपको वहीं पे जहाँ पे आपका मेडिकल होगा। फिर हम बात करते हैं
मेडिकल की, डीवी प्लस मेडिकल। तो आपको पता है जेई में अगले दिन, रिजल्ट के अगले दिन इन्होंने डीवी और मेडिकल के लिए डाल दिए थे फाइनल कट ऑफ के, कि आपका मेडिकल की डेट कब है और आपकी डीवी की डेट कब है। तो जो हम बात करें फाइनल डीवी और मेडिकल की, तो दोस्तों ये मैक्सिमम है सितंबर, सितंबर का फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, फर्स्ट वीक है जो सितंबर का, ये फाइनल है, ये इससे ज्यादा नहीं खींचेगा। और फिर आपको पता है कि इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, जैसे फाइनल कट ऑफ आ गया, डीवी आ गई, डीवी हो गया, मेडिकल हो गया, एक एक गुना है, तो उसके बाद जो जाएगा, यदि कम पढ़ते हैं तो पैनल निकाल देंगे, अदरवाइज वो पैनल भी नहीं निकालेंगे, उनका हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे जहाँ तक की उम्मीद है, क्योंकि मेडिकल में अनफिट बहुत ज्यादा होते हैं, आंखों में है, किसी का ऑपरेशन है, किसी का फ्रैक्चर है, तो इसमें मेडिकल में अनफिट बहुत ज्यादा होते हैं, तो पैनल आने की बहुत ज्यादा संभावना है, वेटिंग लिस्ट आने की। तो ये हमने आपको बता दिया कि ये मैक्सिमम हम मान रहे 15 सितंबर, हम मानते हैं 15 सितंबर तक ये कंप्लीट काम हो जाएगा, और दिवाली से पहले पहले ज्वाइनिंग है जो जो दिवाली से पहले पहले मिल जाएगी, ये हमारा फाइनल मानना है। अब आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए। ये जहाँ तक कि मुझे है, मैंने मैक्सिमम लेके माना है, इससे जल्दी भी हो सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम है, क्योंकि रेलवे को पता है आपको कि जो नई वाली लोको पायलट है, तो वो भी अभी कंटिन्यू चल रही है, तो उसके भी एग्जाम करवाने हैं, क्योंकि वो फॉर्म भरे वो भी बहुत दिन हो गए, तो इसलिए रेलवे अभी थोड़ा फास्ट काम कर रही है। तो आप बताइए, ये हमने बता दिया आपको सभी, और ये हमारी फाइनल कट ऑफ थी। थैंक यू दोस्तों।